अभी दरअसल हाल ही में सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और ये सुनने के बाद तमाम शहर और जयपुर में सुनकर सबके दिलों में आग लग जाती है। सब लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और सड़कों पर उतरने के बाद उन सभी लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो ये फिर मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लगातार पुलिस पर प्रेशर बनने लगा और दबाव पड़ने लगा तो पुलिस ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमें सिर्फ 72 घंटे का वक्त दीजिए, जिससे हम 72 घंटे के अंदर ही कातिलों को ढूंढ कर गिरफ्तार कर। अभी हाल ही में 72 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे, बताया जाता है कि अभी सिर्फ 71 घंटे ही पूरे हुए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता दिया कि हमने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने कैसे इन कातिलों को गिरफ्तार किया, जानिए इस कहानी के एक एक पल को मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह घटना है राजस्थान की जयपुर की बात कर रही हूँ। 9 दिसंबर 2023 की रात 8:40 पर चंडीगढ़ में एक कमल पैलेस नाम का होटल है और इसमें रूम नंबर 105 की बात कर रही हूँ। 8:40 पर इस रूम नंबर 105 का दरवाजा खटखटाया जाता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तभी अंदर बैठे हुए 3 शख्स अलर्ट हो जाते हैं, चौकन्ने। बाहर से आवाज आती है कि क्राइम ब्रांच दिल्ली ने तुम्हें चारों तरफ से बाहर से घेर लिया है, भागने की कोशिश बेकार है। अब अगर भागने की कोशिश की तो गोलियां चला दी जाएंगी, फायरिंग कर दी जाएगी, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जैसे ही अंदर बैठे ये 3 शख्स ये बात सुनते हैं वे तीनों घुटनों के बल हाथ ऊपर कर बैठ जाते हैं कि पुलिस उन पर गोलियां ना चलाए। पुलिस ने जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया उसके बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम होता है रोहित राठौर, जो कि जसूरी गाँव का रहने वाला होता है, जो कि राजस्थान का ही एक गाँव है। इसमें दूसरा व्यक्ति होता है नितिन फौजी, इसके गाँव का नाम होता है दोमुड़ा जाट, जो कि हरियाणा का एक गाँव है। और तीसरा व्यक्ति जिसका नाम, इन तीनों को यहाँ आए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था, यानी कि इनकी एंट्री 7:40 पर हुई। 8:40 पर इनको गिरफ्तार कर लिया। तीनों को गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार करने के पीछे कारण ये है कि राजस्थान प्रदेश की राजधानी में 5 दिसंबर 2023 की दोपहर 21 पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर एक व्यक्ति का नाम होता है नवीन शेखावत आ जाता है और जैसे ही अंदर आता है आने के बाद बातचीत करता है कि कोई बात है, आपसे मिलना चाहते हैं। 2 और शख्स हैं और उन्हें भी अंदर बुला लिया जाता है। और जैसे ही रोहित और नितिन फौजी अंदर जाते हैं ताबड़तोड़ 17 राउंड गोलियां चलाई जाती है और 17 राउंड गोलियां चलाने के बाद पता चलता है कि सुखदेव सिंह शेखावत उनकी हत्या कर दी गई है। जो उनका साथी आया था सहयोगी यानी कि नवीन शेखावत, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और पास में खड़ा हुआ था उनका सुरक्षा गार्ड होता है, उसको भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और यहाँ से सीधे आगे जैसे निकलते हैं वहां से बाहर निकलते हैं और एक कार वाला था, कार वाले की तरफ बंदूक दिखाते हैं, रिवॉल्वर दिखाते हैं। दिखाने के बाद कहते हैं कि उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह और तेजी से कार भगा लेता है। लेकिन अब वह इन्हें यहाँ से भागना था, रोहित और उसका जो दूसरा साथी था नितिन फौजी, लेकिन भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके पास अपना कोई वाहन नहीं था। अब इस कार के साथ आगे तक जाना नहीं चाहते थे। इसी बीच में एक स्कूटर सवार होकर एक व्यक्ति आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उस पर तुरंत गोली चलाई जाती है और जैसे ही गोली चलती है स्कूटर नीचे गिर जाता है और उसको फिर पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद यहाँ से सीधा लेकर जाते हैं। आप कुछ दूरी पर चलते हैं, आगे चलने के बाद एक जगह लगती है डिडवाना, वहाँ पास में ही एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उससे पूछते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, किराए पर मिल सकती है? वो बोलता है कि रुके मैं बात करके बताता हूं। अभी वह अपने एक दोस्त को फोन करता है। दोस्त को फोन करने के बाद कहता है कि 2 सवारी हैं, ये दोनों यात्री सुजानगढ़ जाना, क्या तुम्हारे पास वक्त है? जैसे ही वह ड्राइवर आता है मौके पर, ड्राइवर आने के बाद क्योंकि अब स्कूटर का सफर छोड़ दिया, उसके बाद उस गाड़ी को पकड़ते हैं। एक ड्राइवर के ठीक बगल में बैठता है और एक बैठता है पीछे, ताकि कहीं का ऐसा ना हो कि ये भी हम पर हमला कर। अब ड्राइवर सोचता है कि ये दोनों पीछे क्यों नहीं बैठ रहे, इसलिए वह कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। यानी कि अब ड्राइवर जिसने गाड़ी कराई थी वह दोनों शूटर चारों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो गाड़ी चलने लगती है। पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना? बोलते हैं शूटर कि हमें जाना है चूरू, तो तुम हमें चूरू छोड़ दो, एक जिला है राजस्थान का। फिर ड्राइवर बोलता है कि भाई तुमने गाड़ी की है सुजानगढ़ के लिए और तुम बोल रहे हो कि हमें चूरू छोड़ दो। फिर दोनों शूटर प्लान करते हैं कि ठीक है तुम हमें हिसार छोड़। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि हिसार बहुत ज्यादा दूरी पर है, तुमने गाड़ी कराई है 1500 रुपए में, पेट्रोल भी डलवा लिया। अब शूटर बोलते हैं कि 15,000 लगे या 1500, तुम हमें हिसार छोड़। ड्राइवर बोलता है कि मैं तुम्हें हिसार नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे मेरे घर वापस जाना है, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब शूटर बोलते हैं कि ठीक है तुम हमें सुजानगढ़ ही छोड़ दो। उसके बाद सुजानगढ़ उतर जाते हैं। उतरने एक बस दिखाई देती है। अब ये बस इन्हें दारूखेड़ा की तरफ लेकर जा रही है। दारूखेड़ा उतरते हैं, वहां जाने के बाद ऑटो पकड़ते हैं। इसके बाद रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद यहाँ से सीधा जाते हैं हिसार। अब हिसार से मंडी और मंडी से जाते हैं मनाली। मनाली पहुंचने के बाद आगे का सफर करते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। देखिए आगे शुरू होता है 5 तारीख से 6, 7, 8 और 9 तारीख तक यह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं चंडीगढ़ के कमल पैलेस होटल में। अब 7:40 पर इस होटल में चेक इन करते हैं। अब इन्होंने जाकर सामान रखा ही, तब तुरंत ही 1 घंटे के बाद यानी कि 8:40 पर पुलिस आती है, गिरफ्तार कर। पुलिस ने 72 घंटे पूरे भी नहीं किए थे, करीबन 71 घंटे में पुलिस ने इन शूटरों को पकड़ लिया। तभी न्यूज सोशल मीडिया वायरल होने लग जाती है और पुलिस अपनी वाहवाही करवाना शुरू कर देती है। देखो हमने 72 घंटे के अंदर शूटरों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से दावा कर रही है कि इनसे हम सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके बाद राजपूत समाज के जो लोग हैं जयपुर से सीधा रवाना कर चुके हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली से वह 10 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कातिल उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। इसके बाद जो पुलिस पर दबाव बनाया जाता है तब पुलिस अपना काम बखूबी निभाते हैं और चाहे पुलिस नितिन फौजी का परिवार हो या रोहित राठौर का परिवार को, सबको 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर बड़ी बड़ी पूछताछ में लगी हुई। अब इसके बाद इन लोगों ने आगे सोचा कि हम यहाँ से फर्जी पासपोर्ट लेकर बाहर निकल जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाकर अपना काम करेंगे, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें दिल्ली लेकर आती है, यहाँ से वापस जयपुर लेकर जाएगा। अब इसके बाद पता लगा जाता है कि नवीन शेखावत की हत्या क्यों की गई। तब पता चलता है कि नवीन शेखावत पर गलती से गोली चलाई गई, जिस वजह से
से उसे बार बार गोलियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस हालात में उसे उठाकर किसी भी अस्पताल में एडमिट करवाना संभव नहीं, जिस वजह से शूटरों ने उसे मार देना ही उचित समझा। अब उसके बाद पता किया जाता है कि सुखदेव सिंह की हत्या क्यों की गई और इसके कहने पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई है। अब वीरेंद्र राम को इस हत्या की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद इन्होंने यह जिम्मेदारी नवीन शेखावत और नितिन फौजी को दी और रोहित राठौर की तुम्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करनी है, लेकिन एक मारा जाता है, 2 वापसी आ जाते हैं। इसके बाद आगे की जो सारी व्यवस्था की गई है वह की गई है रामवीर ने, जो कि रोहित राठौर को बहुत खास दोस्त होते। चलिए जान लेते हैं रोहित गोदारा है कौन। दरअसल रोहित गोदारा जिला बीकानेर का रहने वाला। इसकी शादी हरियाणा प्रदेश के चौटाला भी शादी में इसकी बीवी के साथ ज्यादा बन नहीं पाती, अनबन हो जाती। पत्नी जाकर दहेज एक्ट का मुकदमा दायर करती है। अब रोहित गोदारा और इसके साथ ही इसके माता पिता को जेल में रहना पड़ता है। जेल में रहते रहते इस रोहित गोदारा की गैंगस्टरों से मुलाकात होती है। इसके बाद ये जर्नी इसकी यहाँ से शुरू हो जाती है। यह पहले मोबाइल की शॉप चलाता था, लेकिन अब धीरे धीरे यह सीखता है कि गैंगस्टर कैसे काम करते हैं। इसके बाद ये जेल से बाहर आता और जितने भी मोबाइल की शॉप है यह बंद कर देता है। उसके बाद गैंगस्टरों का काम जो होता है वह करना शुरू करता है। ऐसे ही काम करते करते दोबारा से जेल में चला जाता है। अब की बार ये जोधपुर की जेल में चला जाता है, जहाँ इसकी मुलाकात होती है लॉरेंस बिश्नोई से। अब इसके साथ इन दोनों की बहुत ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ही काम शुरू करता है। अब ऐसे ही काम करते करते 2019 में यह रंगदारी मांगता है। किसी व्यक्ति से रंगदारी नहीं मिल पाती। उसके बाद ये व्यक्ति पर हमला करवाता है, लेकिन हमले में व्यक्ति बच जाता है, जिस वजह से इसके ऊपर आंच ना आई। या इंडिया छोड़कर इस दूसरी कंट्री में भाग जाता है। अब यह दूसरे देश में बैठकर ही राजू ठेठ के नाम से एक गैंगस्टर होता है, उसकी हत्या करवा देता है। 72 गोली राउंड चलवा देता है, जिसमें करीबन 25 गोली उस व्यक्ति को लग जाती है। इसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवा दी जाती है, जो कि फेसबुक पर पोस्ट डालकर इन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। अब पुलिस पूरी तरह से छानबीन में जुटी। सुखदेव सिंह की हत्या करवाई क्यों गई है इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं चला। इस घटना के बारे में मैं जितना जान सकी उतना मैंने आपको बताया है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।